हम कहते हैं पहले देखो फिर मानो। दुनिया वाले कहते हैं पहले मानो फिर देखोगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। जब सीढ़ी पे चढ़ना हो और सीढ़ी ऐसी लग रही है कि थोड़ी सी पुरानी है, तो पहले क्या करते हैं? पहला पैर जो सीढ़ी पे रखा जाता है जरा उसको दबा के देखते हैं ठीक तो है, फिर चढ़ते हैं। पहले जानो फिर मानो। अपने हृदय में उस चीज को महसूस करो, अपने जीवन में उस चीज के आनंद का अनुभव करो, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो ये सिर्फ शब्द ही शब्द हैं। कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है, परंतु हम में एक क्षमता और है कि हम ज्ञान के द्वारा तुमको उस चीज का अनुभव करा सकते हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं है। हम यहां 1000 पुस्तकों को लेके अपने साथ नहीं घूम रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है क्योंकि इसमें लिखा है ना। हम ये कह रहे हैं, सीधी बात है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है। अब तुम उसको अगर परमपिता परमेश्वर नहीं कहना चाहते हो तो मत कहो, भगवान नहीं कहना चाहते हो तो मत कहो, उसका क्या लगेगा? वो तो हमेशा से है, उसको किसने बनाया नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। और मनुष्य जाति न रहे तब भी वो रहेगा। आज तो ये हो जाता है ना कि भगवान को भगवान नहीं कहा, अरे तने कैसे ये कैसे कर दिया, तेरे भगवान को ये कह दिया, भगवान को ये। अरे एक समय आएगा कि मनुष्य जाति नहीं रहेगी, भगवान को भगवान कहने वाला नहीं रहेगा, भगवान भी खत्म हो जाएगा। वो नहीं खत्म होगा, वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो था, है और हमेशा रहेगा। यहां आने से पहले भी तो तुमको मालूम था कि तुम जीवित हो। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि तुम जीवित हो। इस समय तुम्हारे अंदर स्थित एक चीज है कि तुम उस चीज को जान सकते हो। यह मुनासिब है, क्योंकि तुम जीवित हो, यह मुनासिब है। और जिस दिन तुम उस चीज को जान जाओगे, उस दिन तुम्हारे जिंदगी के अंदर ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी कि अगर 100 करोड़ दुख भी सामने आए तो वो छोटे बन जाएंगे। ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुख नहीं आएंगे। अरे जलेबी तो जरूर सड़ेगी। अब जलेबी है तो जलेबी सड़ेगी भी, इसीलिए ताजी ताजी लोगों का मन करता है खाने के लिए। अगर इन चीजों को, भ्रम को, इन चीजों को अगर तुम अपने आगे रखोगे तो दुर्गंध तो इन चीजों से आएगी ही। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जब तुम्हारे अंदर की चीज इसको अपने आगे रखोगे तो दुख आए जाएं, पर उनका तुम पे उस तरीके से असर नहीं होगा। समझो, अगर
वो शांति जो तुम्हारे हृदय में है, अगर उसका तुम अनुभव नहीं कर पाए तो और खोजते रहो, और मिल जाए तो हम सिर्फ एक बात कहते हैं, वो पहले भी हमने कही थी, आज भी हम कह रहे हैं कि तुम मुझे प्रेम दो, मैं तुम्हें शांति दूं। इसी चीज को लेकर के सारे संसार में मैं घूमता हूं, लोगों को ये बात बताता हूं कि तुम सचमुच में कितने भाग्यशाली हो कि तुम जीवित हो, क्योंकि तुम जीवित हो ये तुम अपने जीवन में इस चीज का अनुभव कर सकते हो।